बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम। कारगिल विजय दिवस समारोह में सीएम धामी शिरकत करेंगे। कवि सम्मेलन, सैनिक सम्मान समारोह का भी आज आयोजन है। 5:30 बजे मुख्य सेवन सदन में कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। सीएम धामी के आज कार्यक्रम, जानकारी दे दें, कारगिल विजय दिवस समारोह में सबसे पहले सीएम धामी पहुंचेंगे। उसके बाद कवि सम्मेलन पर सैनिक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। 5:30 बजे का समय जब मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कारगिल विजय दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जानकारी दे दें, 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले तमाम तैयारियां और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। जानकारी दे दें, 5:30 बजे मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कवि सम्मेलन और सैनिक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धांजलि देते हुए भी सीएम धामी नजर आए। कवि सम्मेलन, सैनिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। जानकारी दे दें, सीएम धामी आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कारगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। कवि सम्मेलन, सैनिक समारोह का आयोजन भी हो रहा है। 5:30 बजे मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 5:30 बजे मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कवि सम्मेलन और सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यशराज, आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, किन किन कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करेंगे? बिल्कुल, आज यदि बात करें आज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दैनिक कार्यक्रम की, तो आज का दैनिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का या कारगिलों के शहीदों के नाम दर्ज किया जा रहा है। ये तो यदि बात करें तो सुबह 8:10 पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कारगिल के वीरों को जो शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित किया और साथ ही साथ रन फॉर मैराथन भी उन्होंने किया। यानी कि कारगिल के जो शहीद हों उसके लिए उन्होंने दौड़ भी लगाई। और उस पर यदि बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे, साथ ही साथ कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और उसके साथ साथ कई विद्यालय के बच्चे भी वहां पर मौजूद रहे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को कहा कि कारगिल युद्ध जो है ये अपने आप में भारत के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुई थी तो उस समय भारत उस स्थिति में नहीं था कि वो जीत दर्ज कर सके। हालांकि यदि बात करें तो भारत ने अभूतपूर्व जीत कारगिल युद्ध में हासिल की थी, लेकिन यदि बात करें तो कारगिल युद्ध जो हुआ था तो उसमें पाकिस्तान जो है वो पहले से ही गुपचुप तरीके से वो भारत में घुस चुका था और कारगिल जैसे खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ करके ऊपर से गोला बारूद वो वहां पर ला करके ऊपर से गोली छोड़ रहा था, जिससे भारतीय जवान को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन भारतीय जवान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के जो क्षेत्र में कारगिल जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड हो गया था, समझिए उस पर पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा हो गया था, उसको पूरी तरीके से मुक्त करवा लिया और उसी के बाद ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है भारत में। जो एक अभूतपूर्व यदि बात करें शौर्य गाथा इस कारगिल युद्ध की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कारगिल विजय सबसे अभूतपूर्व विजय है, क्योंकि यहाँ पर जो खड़ी चढ़ाई थी और साथ ही साथ भारतीय सेना के पास उस समय ऐसे उपकरण, अत्याधुनिक उपकरण भी नहीं थे, उसके बावजूद भी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल में विजय हासिल की और पाकिस्तान को धूल नाको चने चबा दिया। उसके बाद के कार्यक्रम की बात करें तो 8:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पहुंचे। अपने आवास पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ शासकीय कार्य को अंजाम दिया और शासकीय कार्य के बाद की यदि बात करें तो शाम करीब 5:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवास में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कारगिल के वीर शहीदों को नमन की जाएगी और उन्हें श्रद्धांजलि के साथ साथ उन पर
अभिनंदन किया जाएगा। यानी कि उनसे एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें कवि आएंगे और कवि अपने कविता के माध्यम से उन वीर शहीदों और खास करके जो सैनिक, जो अभी वर्तमान में जो सैनिक हैं, उनके सम्मान में वीर गाथाएं गाएंगे और साथ ही साथ अपनी कविताओं से सैनिकों का सम्मान करेंगे। तो यह जो है मुख्य सेवक सदन जो देहरादून में है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवास है, वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम में कारगिल के शहीदों को भी नमन करेंगे और साथ ही साथ वीर गाथाओं का श्रवण करेंगे। और जहां से यदि बात करें तो कई उत्तराखंड से कई ऐसे रचनाकार, कई ऐसे कवि भी वो मुख्य सेवक सदन आज पहुंचने वाले हैं जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कई काव्य गाथाएं गाएंगे और साथ ही साथ उनकी जो उनका एक सैनिक की जो परेशानियां होती है, एक सैनिक का जो शहादत होता है, एक सैनिक की जो उद्देश्य होता है, भारत माता के प्रति प्रेम समर्पण होता है, उसके विषय में भी कवि जो है अपनी रचना से लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर यदि बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सैनिकों का सम्मान होता है। और यदि बात करें तो भारत ने आज तक कभी कोई युद्ध को नहीं हारा है, भारत हमेशा से सभी युद्ध में विजय ही हुआ है। हालांकि यदि बात करें तो चीन के साथ जो युद्ध हुआ था तो उसमें भी यदि हार की बात करें तो हार तो नहीं हुई थी, लेकिन भारत अभी तक जितनी भी युद्ध लड़े हैं, भारत के द्वारा लड़ा गया है, सभी में सिर्फ और सिर्फ जीत ही भारत ने दर्ज की है। और जितने भी युद्ध हुए हैं सब छद्म युद्ध की बात करें, यानी कि जो हमारे दुश्मन देश थे सभी ने भारत पर छद्म युद्ध किया, छद्म युद्ध से लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद भी भारत ने सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया। और यदि पाकिस्तान की बात करें, जो कारगिल युद्ध है, तो पाकिस्तान की यदि बात करें तो पाकिस्तान को तो 3 बार धूल चटा दिया गया है। पाकिस्तानी सैनिकों को यहाँ पर कारगिल युद्ध की यदि बात करें या उससे पहले युद्ध की बात करें तो पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बना लिया गया था। तो अपने भारतीय सैनिक की यह गाथा जो है, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सैनिक परिवार से आते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सैनिकों के प्रति हमेशा से सम्मान रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा सैनिकों की वीर गाथाएं गाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सैनिक कल्याण मंत्री जो गणेश जोशी हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी खुद वो सैनिक थे। जब वो खुद सैनिक है, यानी कि सैनिक कल्याण मंत्री भी सैनिक है उत्तराखंड के। और दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री है वो भी यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, सभी देशवासियों के लिए यह गौरव का पल और गौरव का दिन होगा। और जिस तरीके से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सैनिकों को सम्मान भी दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।